हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं एक प्रवेश परीक्षा की बात करूंगा। DET, डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट। PhD करने के लिए पहले परसेंटेज बेस पे होता था, आवेदन होते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने कहा कि नहीं, इसके लिए आप डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट जिसे DET कहते हैं वो करिएगा। अभी 6 तारीख को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 27 विषयों के डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा। सभी विषयों में हो रही है। समाजशास्त्र समाज कार्य में 4 साल बाद हो रही है और इसमें ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी किस तरह से प्रिपरेशन करें। आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ये आपके लिए खुशखबरी है कि माइनस मार्किंग नहीं हो रही। 50 नंबर जो हैं आपके सब्जेक्ट पे रहेंगे, जैसे समाजशास्त्र विषय पे रहेंगे। 50 नंबर आपके रहेंगे अध्ययन पद्धति रिसर्च मैथोलॉजी पे। तो इन दोनों को मिला के 100 अंक होते हैं और सीट कम है, सीट ज़्यादा नहीं है और परीक्षार्थी ज़्यादा है। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता तभी होती है जब कोई वस्तु कम होती है, मांग कम होती है और उसको चाहने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक यही हो रहा है और होना भी चाहिए कंपटीशन। इसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए जाएंगे। आप उनमें से सही विकल्प को, सही ऑप्शन को चयन करना है। एक कंप्यूटराइज शीट मिलेगी जिसे OMR शीट कहते हैं। OMR शीट में उसमें क्वेश्चन 1 ABCD है। तो अगर एक का सही उत्तर ए है तो आपको ए को काले पेन से, बॉल पेन से ब्लैक करना है। आपको गोला बनाना है और बहुत सावधानी रखना है। आप तभी गोला बनाएं जब आप कंफर्म हो जाए। अगर आपने पहले क्वेश्चन में ए के पहले प्रश्न के ए को करा और बाद में लगा नहीं सी होना चाहिए, तो अगर आप ए को काट रहे हैं फिर सी को कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जब स्कैन होगी वो सीट आपकी, हो सकता है कि आपको उसमें 0 मिल जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के करें, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि आपका ये पेपर किस प्रकार से होगा। प्रश्न तो अंधेरे में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा। अगर मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ प्रश्नों की चर्चा भी करूं तो बेईमानी होगा। हाँ, आप मैं ये आपके साथ चर्चा कर सकता हूं कि आपका प्रश्न पत्र किस पैटर्न का होगा, आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। यद्यपि ये भी अंधेरे में तीर बेंधने के समान है। जरूरी नहीं कि तीर सही निशाने पे लग जाए। फिर भी आपके साथ में चर्चा करता हूं और ये हो सकता है 6 तारीख के पहले कल आपको मिल जाएगा वीडियो, तो आप इसके आधार पर प्रिपरेशन करेंगे, आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। आपको मैं फिर कह रहा हूं 100 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको मैक्सिमम नंबर लाना है और ये मान के चलिए कि 60 के ऊपर 60 प्लस होने पे ही आप चयनित होंगे, आपका चयन हो जाएगा। 60 के नीचे आने पे फिर मेरिट जो बनेगी उसमें आपको दिक्कत जाएगी। तो आप प्रयास करिए 60 प्लस आए। देखिए, समाजशास्त्र विषय की DET जो होगी डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट समाजशास्त्र का, इसके बारे में BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और MA प्रीवियस, ये 4 के पाठ्यक्रम को आपको देखना पड़ेगा। और बेसिक जो है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं और MA में भी पढ़ते हैं प्रीवियस में। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है, समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी, समाजशास्त्र किस सन में आया, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई, समाज किसे कहते हैं, समाज की क्या परिभाषा है, समुदाय किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं,
सामाजिक संरचना के प्रणेता कौन है, सामाजिक संरचना के जन्मदाता कौन है, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति कितने प्रकार की होती है, भूमिका किसे कहते हैं, संस्कृति, संस्कृति के प्रकार, संस्कृति की विशेषताएं, सामाजिक नियंत्रण, आदर्श नियम, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन में आप देखें कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, वेवलेन की थ्योरी है, ये अलग अलग प्रकार से आपको चर्चा है। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4, जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा। आश्रम व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, जाति व्यवस्था क्या है, संस्कार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, विवाह किसे कहते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, नातेदारी क्या है, नातेदारी कितने प्रकार की होती है, गांव क्या है, नगर क्या है, कुछ समस्याएं जो सामाजिक समस्याएं हैं जैसे दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, वृद्धों की समस्या, ये सामाजिक समस्याएं हैं। युवा तनाव, जातिवाद, क्षेत्रवाद, साइबर क्राइम, लिंग असमानता, हित समूह, दबाव समूह, प्रजाति, नागरिक समाज। इसके साथ आपको देखना पड़ेगा ये पहले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं भी। कुछ विचारक हैं जैसे समाजशास्त्र में अगस्त कॉम के सिद्धांत हैं, 3 स्तरों का नियम है, विज्ञानों का संस्करण है, इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है, सामाजिक एकता का सिद्धांत है, सोरोकिन का सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, मैक्स वेबर का सत्ता का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स वर्ग का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, फॉस्टिन वेवलेन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत, विलासी वर्ग का सिद्धांत, रॉबर्ट मल्टन का प्रकारवाद का सिद्धांत है, संदर्भ समूह का सिद्धांत है, विल्फ्रेड पैरेटो के अभिजात वर्ग के प्रविवरण, अवशिष्ट चालक, टालकट पार्सन का सामाजिक क्रिया सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, महात्मा गांधी अहिंसा, सत्याग्रह, संरक्षता, राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों का समाजशास्त्र, भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति भीन समता मूलक समाज, एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, योगेंद्र सिंह का आधुनिकीकरण, ए.आर. देसाई की भारत में राष्ट्रवाद की प्रगति, परंपरा और आधुनिकीकरण पे योगेंद्र सिंह। ये जितने भी मैंने आपसे टॉपिक पे चर्चा की, इन पे अगर आप देखेंगे, बीए 3rd ईयर की किताब, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और एमए प्रीवियस की किताब अगर आप देखते हैं, उनमें अगर आप आज आपकी 3 तारीख हो गई, 4, 5, 2 दिन बचे हैं। अगर 2 दिन आपने गंभीरता के साथ अध्ययन किया तो आपको इसमें अपने आप 100 प्रश्न मिल जाएंगे। ये जितने टॉपिक बताया मैंने, इसमें आपको 100 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे, और वो 100 प्रश्न अगर आपने अच्छे से कर लिए, कंठस्थ कर लिए, उन पे अपने दिमाग में उसको बैठा लिया, तो मेरा आपसे पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फर्स्ट जो आपका खंड आ है समाजशास्त्र का, 50 में से आपको 40 अंकों को लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। 10 फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपसे गड़बड़ी हो जाए, लेकिन 40 अंक तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास रहेंगे। ये पहले पेपर की बात हुई है। अब इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, सामाजिक समूह का परिचय कौन है, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा, आधुनिक समाज में किसे समुदाय कहते हैं, किसे समिति कहते हैं, है ना, विवाह क्या है, परिस्थिति क्या है, अर्जित परिस्थिति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति कितने प्रकार की होती है, सामाजिकरण क्या है, अपराध किसे कहते हैं, अपराध के प्रकार, ये सारे इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अगस्त कॉम कौन है, अगस्त कॉम का जन्म कहाँ है, अगस्त कॉम ने कौन सी किताब लिखी, ली सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी। इस प्रकार से आप जब पढ़ेंगे, आपको मोटे मोटे आपको क्वेश्चन अपने आप मिलने लगेंगे, और आप खुद एक 100 प्रश्न बना लेंगे। अब आता है आपका, मैंने कहा ना, आपने अगर करा तो आपको 40 नंबर से, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से इतना पढ़ लिया तो 39 नहीं 40+ ही मिलेंगे। अब सेकंड पेपर में आते हैं, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे है, सामाजिक अनुसंधान। इसमें आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ देखना पड़ेगा, महत्व देखना होगा, परिभाषा देखना होगी, वैज्ञानिक शोध के चरण देखना होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, उपकल्पना क्या है, रिसर्च डिजाइन कैसे होती है, सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है, सर्वेक्षण का अर्थ क्या है, अनुसंधान पद्धति क्या है, तथ्य डेटा संकलन कैसे है,
करते हैं। साक्षात्कार पद्धति क्या है, प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, अवलोकन प्रविधि क्या है, अनुपामपन पद्धति क्या है, तथ्यों का वर्गीकरण सारणीयन कैसे करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण कैसे होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है, सांख्यिकी मापन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके प्रयोग किए जा रहे हैं, तथ्यों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब आपको इसमें से प्रश्न बनेंगे। साक्षात्कार क्या है, सहभागी अवलोकन क्या है, सहभागी अवलोकन की शुरुआत किसने की थी, सांख्यिकी किसे कहते हैं, प्रश्नावली कैसे भेजी जाती है, अनुसूची कैसे दी जाती है, प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर है, वंशावली अध्ययन कैसे करते हैं, साक्षात्कार, समाज मिति, मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, कुछ किताबों के नाम है, सर्वेक्षण किसे कहते हैं, सर्वेक्षण कितने प्रकार। ये अगर आपने ये जो मैंने आपको टॉपिक दिए इससे संबंधित यहाँ पे भी आपको 100 प्रश्न आप खुद ही बना लेंगे। अब देखिए 100 प्रश्न मैंने आपको खंड आ में बताए, 100 प्रश्न आपको खंड बा में बताए, तो 200 प्रश्न बनते हैं। और ये मैं आपको पूरा भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने 200 प्रश्न तैयार कर लिए तो इसमें से 100 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। और जैसा कि खंड आ में मैंने आपसे चर्चा की ना, अगर आपकी तैयारी तो 40 नंबर आपको मिलेंगे, 40 प्लस हो सकता है, 40 में से माइनस नहीं होगा, 39 भी नहीं होंगे। और ठीक इसी प्रकार से खंड बा को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया रिसर्च मेथोलॉजी का, तो ये मान के चलिए ये जो 100 प्रश्न आपने तैयार किए जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, प्रश्न तो बताना बेमानी होगा, कुछ नहीं अपन कह सकते कौन सा प्रश्न एग्जामिनर ने क्या रखा, लेकिन हाँ जो टॉपिक दिए हैं आप किताब पढ़ेंगे, किताब में आप खुद बनाएंगे, आपके प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 प्रश्न बनाइए, 100 खंड आ में, 100 खंड बा में, तो आप देखेंगे 200 प्रश्न जो हैं उसमें से आपको खंड बा में भी 40 प्लस होंगे। 40 वहां की बात कर रहा हूँ 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स 40 यहाँ कर रहा हूँ, 40 प्लस 40 मीन्स 80 मार्क्स। 100 में से 80 नंबर आपको मिलेंगे, मेरिट टॉप 10 में आप रहेंगे। आपको पीएचडी करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इसी साल, इसके बाद रिजल्ट आएगा, 2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, जहाँ तक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको गाइड मिलेगा, आपको गाइड चूज करना पड़ेगा, लिस्ट रहती है, डलिए कौन से गाइड के साथ करना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या होगा। फिर इसमें डीआरसी जो है, डॉक्टरेट रिसर्च कमेटी जो है वो आपको बुलाएगी, एक तारीख तय होगी, उसमें आपसे चर्चा की जाएगी, आपका रिसर्च एटीट्यूड नापा जाएगा, मतलब मौखिकी ओरली आपसे रिसर्च एटीट्यूड की बात की जाएगी, आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। और फिर आपको गाइड और आपको टॉपिक दिया जाएगा एक टेंटेटिव। इसके बाद 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ेगा। 6 महीने के कोर्स वर्क में आपको विषय अध्ययन पद्धति के बारे में अच्छे प्रोफेसर जो हैं, नियमित प्रोफेसर जो हैं, गेस्ट फैकल्टी नहीं, आपको रेगुलर प्रोफेसर, आपको व्यवस्थित प्रोफेसर जो कि रिसर्च मेथोलॉजी के मास्टर हैं, विश्वविद्यालय उनको जबलपुर के बाहर के लोगों को बुला के उनके माध्यम से आपका 6 महीने क्लासेस लगेगी। उस 6 महीने में आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी आरडीसी होगी, रिसर्च डिग्री कमेटी, जिसमें एक्सपर्ट आएंगे, आपकी सिनॉप्सिस बनेगी, और सिनॉप्सिस में आपको रजिस्टर्ड होंगे, और आप अपने 4 साल में पीएचडी का काम करके एक उम्दा विषय में, एक अच्छे विषय में, समाज से संबंधित विषय में पीएचडी करके आप एक अनुसंधान कार्य पूरा करेंगे। तो पुनः मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि पीएचडी कैसे होगी, लेकिन आपको मैंने जो जितने खंड आ खंड बा के जो प्रश्न बताए हैं, उन प्रश्नों पे आप 2 दिन में, आपको कल सवेरे वीडियो मिल जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिए, किताब रिसर्च मेथोलॉजी की, सोशलॉजी की, जो भी है आपके पास, आप लीजिएगा और उनके साथ प्रश्न निकालिए। 100 प्रश्न खंडा में, 100 प्रश्न खंडबा में, 200 प्रश्नों में से आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता, आप टॉप 10 में ही आएंगे। आपको शुभकामनाएं देता हूँ, 6 तारीख के एग्ज़ाम में आप सफल हों और रिसर्च करें, समाज के लिए कोई उपयोगी काम करें।